हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा और श्री संदीप महेश्वरी जी के बीच में हो गई है अनबन। अब ये डायरेक्टली अनबन तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इनके बीच अनबन तो हुई है। अब इनके बीच किस बात को लेकर के अनबन हुई है, इसके बारे में जो भी सटीक जानकारी मुझे पता लगी है, मैं वही जानकारी आपके सामने बिना किसी फिल्टर के रखने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मेरी कही गई बात को अच्छे से ध्यान से पूरे अंत तक जरूर से सुनिएगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक अच्छे से जरूर से देखें। फिर उसके बाद ही आप अपना निर्णय मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो फिर वो चाहे श्री संदीप महेश्वरी जी ही क्यों ना हो, ये दोनों ही मेरे शुरू से ही फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर में से एक रहे हैं। यानी कि मैंने इन दोनों से ही बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा बिजनेस के कई सारे इंपॉर्टेंट लेसन यूट्यूब पर फ्री में ही वीडियोस के थ्रू समझाते हैं। साथ में वो हिस्ट्री के कई सारे महान लोगों के और साथ में अभी के जो महान लोग हैं उनकी बायोग्राफी और उनके केस स्टडी को डिटेल में बताकर हमें मोटिवेट करते हैं। और वहीं श्री संदीप महेश्वरी जी ने भी काफ़ी सालों से हमारे देश के युवाओं को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है और श्री संदीप महेश्वरी जी ने भी लाखों लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड किया है। उनकी जो वीडियोस होती है उनसे ज़रूर हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलते रहता है। और जैसे कि अभी वो आजकल वीडियोस बना रहे हैं तो उनसे भी आजकल के यूथ को सीखने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है कि वो आगे बढ़े और अपने देश के लिए कुछ करे। तो श्री संदीप महेश्वरी जी ने भी हमारे देश के युवाओं के लिए और काफ़ी लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और सही में श्री संदीप महेश्वरी जी अति सामान्य हैं, है ना। अब इन दोनों के बीच क्या अनबन हुई है इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि श्री संदीप महेश्वरी जी ने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे कुछ लिखा था। अगर आप उन्हें पढ़ते हैं तो ये आपको ये सारा मामला समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए पहले मैं आपको मामला पढ़ के सुनाता हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अभी से लगभग 1.5 दिन पहले, यानी कि जब मैंने इस वीडियो को अपलोड किया उस वीडियो के अपलोड होने के 1.5 दिन पहले श्री संदीप महेश्वरी जी ने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, जहाँ पे उन्होंने ये लिखा था कि उनकी टीम बहुत ही दबाव झेल रही है अपने लेटेस्ट वीडियो को डिलीट करने के लिए, है ना। अब श्री संदीप महेश्वरी जी की ये वाली लेटेस्ट वीडियो है जिसके थंबनेल में उन्होंने लिखा है बिग स्कैम एक्सपोज्ड। अब इसी वीडियो को लेकर इनके ऊपर डिलीट करने का जो दबाव है वो डाला गया है ना, इनके टीम के ऊपर डाला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे संदीप महेश्वरी जी कह रहे हैं, चलिए मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि किसी भी हर हालत में हम इस वीडियो को डिलीट नहीं करेंगे। वास्तव में जिस व्यक्ति ने इस स्कैम को एक्सपोज किया है उससे बहुत ही कॉल आ रही है अपने स्टेटमेंट को चेंज करने के लिए, और हमारे पास वो सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं अपने समाज के लिए खड़ा हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोग सब मेरे साथ हैं। क्या मैं सही हूँ? तो इस वाली कम्युनिटी पोस्ट को श्री संदीप महेश्वरी जी ने अभी से लगभग 1.5 दिन पहले डाला था। अब क्यों डाला था, इस बात का खुलासा होता है श्री संदीप महेश्वरी जी के इस वाले कम्युनिटी पोस्ट पे, जहां पे उन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉयज़ को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फ़ायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है, सारे यूट्यूबर्स छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका नाम लेकर आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमका कर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, 1000 वीडियोस बनाएंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो कोई सीएम हो या पीएम ही क्यों ना हो। तुम तो चीज़ ही क्या हो। नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। अब बात क्या हुई ना कि ये जो लेटेस्ट वीडियो आई है श्री संदीप महेश्वरी जी की, तो इसमें कुछ स्कैम को एक्सपोज किया गया है, यानी कि किसी कोर्स के बारे में बात की गई है ना, जिसको खरीदना होता है और खरीद के लोगों को बेचना होता है, तो इससे जो कमीशन होती है इसी से लोगों की कमाई होती है ना। अब इस वीडियो में मैंने कहीं भी ये नहीं सुना, मतलब कि जब मैंने इस वीडियो को ध्यान से देखा मैंने कहीं भी ये नहीं सुना कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की किसी कंपनी का नाम आया है या फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम आया है या फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के किसी कोर्स का नाम आया है। तो इस वीडियो में ऐसी कोई बात या किसी का नाम नहीं लिया गया है ना। लेकिन फिर जब ये कम्युनिटी पोस्ट श्री संदीप महेश्वरी जी के द्वारा डाली जाती है या फिर उनके टीम के द्वारा डाली जाती है, जिससे कि ये बात सिद्ध होता है
कि जिस चीज़ को लेकर इस वीडियो में बात की गई है, जिस स्कैम को इस वीडियो में एक्सपोज किया गया है, वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कोई बड़ा बिजनेस की, कोई कोर्स की बात की गई है ना। हालांकि मैं दोनों का ही सम्मान करता हूं और इन दोनों के बीच जो अनबन हुई है इसे मैं चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी बात रखूं तो मैं जैसा मतलब जो मैं सोचता हूं और जितना मैं समझ पा रहा हूं तो मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है ना। हो सकता है कि जिस कोर्स की इस वीडियो में बात की गई है कि इस कोर्स को पहले 35-40 हज़ार में, 50 हज़ार में खरीदो, इससे कुछ सीखने मिले या ना मिले, इसे दूसरे को बेचो, जो उससे कमीशन की इनकम होगी उसी से तुम पैसे कमाओगे। तो ये केस कुछ ना कुछ MLM जैसा लग रहा है, जैसे कि पहले उनसे कुछ प्रोडक्ट्स लेने होते हैं, फिर उन्हें दूसरों को बेचकर कमीशन कमाने होते हैं ना। तो MLM जैसा कुछ बेचा बेची का सिस्टम इस स्कैम में एक्सपोज हुआ है ना, कि जितने लोगों को बेचोगे उतना ही आपको कमीशन के तौर पे पैसे मिलते रहेंगे। तो इस बात पे मैं यही कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि ये काम डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने नहीं की हो, यानी कि ये कोर्सेस जो बेचने का जो सिस्टम है ना कि तुम उसको बेचो, ऐसे बड़ी बड़ी मतलब एक कम्युनिटी बनती जाएगी, तो इससे तुम सब पैसे कमा सकते हो ना। तो हो सकता है कि इस काम को डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने डायरेक्टली नहीं किया हो, उनके किसी टीम मेंबर ने, या जो इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति ने कोर्स बना के बेचा हो और उसने ऐसा किया हो, है ना। लेकिन यह मुद्दे की बात है कि अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के टीम से ही अगर उन्हीं में से किसी ने ये काम किया है तो नाम तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा पे आएगा ना। जैसे कि मैं आपको देता हूँ इसका उदाहरण कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट बहुत ही वैल्यूबल है, वो समाज में बहुत ही काम आएगी, ठीक है ना। और मैंने अपने किसी जानकार व्यक्ति को वो प्रोडक्ट दे दिया कि जाकर तुम इस प्रोडक्ट को बेचो, है ना। अब मैंने तो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की, अच्छी वाली ही बनाई थी। अब मेरे उसी रिलेटिव ने, मेरे जानकार वाले ने उस प्रोडक्ट में कुछ मतलब ऐसी वैसी चीज़ें मिला दी, है ना, उसमें मिलावट कर दी और उसने उस प्रोडक्ट को बेच दिया। फिर जब वो प्रोडक्ट एक्सपोज होगा तो इसमें कौन फंसेगा? वो जिसने उस प्रोडक्ट को बेचा, यानी कि जो मेरे जानकार वाला व्यक्ति था, वो फंसेगा या फिर मैं फंसूंगा? मैं फंसूंगा ना, क्योंकि मालिक तो मैं ही हूँ। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ही मालिक है अपने बिजनेस के। तो उनके बिजनेस में यदि किसी ने इस तरह की चीज़ों को चलाया है ना कि मैं इन्हें कोर्स बेचूंगा, तुम उन्हें कोर्स बेचो, उससे कमीशन मिलेगी तो तुम पैसे कमाओगे, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जिसने भी फैलाया है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के टीम से, तो मतलब नाम तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा पे ही आएगा, सम्मान तो उन्हीं का मतलब ठेस होगी, है ना। इसीलिए अगर ये काम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने नहीं किया है तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को खुद सामने आना चाहिए और सारी बातों को अच्छे से सबके सामने रखनी चाहिए। और जो धमकियां श्री संदीप महेश्वरी जी के टीम के पास आ रही है, तो ये काम हो सकता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कोई टीम मेंबर ही कर रही हो। तो यदि ऐसा कुछ भी है तो मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा को खुद सामने आकर सबके सामने हर बात को अच्छे से रखनी चाहिए, तब जाके इन दोनों के बीच अनबन खत्म होगी। और मैं चाहता भी हूँ कि इन दोनों के बीच अनबन खत्म हो जाए, क्योंकि ये दोनों ही हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसलिए इन दोनों के बीच ये अनबन का खत्म होना बहुत ही जरूरी है। और देखिए, जहाँ तक मैं ऐसा सोच पा रहा हूँ कि ये जो वीडियो थी श्री संदीप महेश्वरी जी की, इसको लेकर कुछ भी बात नहीं उठती अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा या फिर उनके किसी टीम के मेंबर के द्वारा संदीप महेश्वरी जी को कोई धमकी या फिर कोई बात कही गई हो, जैसा कि श्री संदीप महेश्वरी जी ने यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में बताया है, जो मैंने भी आपको पढ़ के बता दिया। अब इसके आगे क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है कि इसका निर्णय अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा को लेने की आवश्यकता है कि वो खुद आके सारी बातों को कन्विंस करे या जो सच्चाई है उस बात को सबके सामने रखे कि उनके बिजनेस के द्वारा ये जो कोर्सेस बेच के जो कमीशन कमाने वाली जो ये चीज़ चल रही है, आखिर में ये है क्या। और इन दोनों के बीच की अनबन वाली बात को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि मैंने जो भी आपको बताने का प्रयास किया है अब तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ जानना है इसके बारे में और, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जहां तक मुझे पता होगा तो मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने का प्रयास करूंगा। आपको यहाँ तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।